जीरवा ससुर हलवानी गीत संगीत और ज्ञान के संगम रफ्तार बाबा एंटरटेनमेंट के प्रस्तुति सुनत रही। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करत रही। हैप्पी होली, जय जय होली। आज होली के शुभ अवसर पर दो चार शब्द मैं कहूँगा कि होली खास तौर से काहे मनावल, खास तौर से क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या प्रथा है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। मूल रूप से होली भारत और पड़ोसी देश नेपाल में बड़ी हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है और कुछ ऐसे कंट्री हैं जहां अल्पसंख्यक हिंदू की आबादी है, वहां भी होली को मनाया जाता है। विगत 600 ईसा पूर्व से यह प्रचलन होली का चलते आ रहा है। होली हमें जहां तक मालूम है कि होली दो चार जो है प्रथा है, इसके मनाने के पीछे कारण है। एक तो है कि प्रेम प्रसंग की प्रथा है इसमें, कि श्री कृष्ण और राधा के बीच की ये प्रेम प्रसंग की प्रथा है। कि बात उस समय की द्वापर युग की बात हो रही है ये, जब ग्वाल बाल जो है बाल गोपाल वहाँ पे टहल रहे थे, खेल रहे थे, तो अकस्मात कुछ बाल गोपाल ने मैया जसोदा से ये प्रश्न कर दी कि माता ये बता कि राधा इतनी गोरी और श्याम इतनी काला। मैया मुस्कुराते हुए बोली कि जब श्याम इतनी काला है, श्याम है, और राधा गोरी है, तो रंग लगा दो, वो भी श्याम हो जाएगी। एक तो प्रथा ये है। और उसी बेर, उसी समय, उसी क्षण जो है बाल गोपाल ने रंग गुलाल ये सब उड़ाने लगे और होली का प्रचलन शुरू हुआ। दूसरी कथा ये है कि हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद से भी जुड़ा हुआ है, होलिका से भी जुड़ा हुआ है। होलिका दहन एक दिन पहले होता है, तो उसमें हम सभी गांव देहात में जो है कहीं पर एकांत जगह पे जो है, कहीं पे खुले जगह पे जो है हम लोग जलावा का व्यवस्था करके और जो है होलिका दहन करते हैं। तो वह होलिका दहन इस उपलक्ष्य में करते हैं कि उसी दिन होलिका की मृत्यु हुई है और असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त हुई है। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को बार बार कहता था कि प्रहलाद मुझे भगवान मानो, मैं भगवान हूं और मुझे तुम भजो, तुम्हें भजना पड़ेगा। और प्रहलाद इन मानने से बार बार इनकार करता था कि पिताजी आप तुच्छ प्राणी हैं, आपके अंदर घमंड और प्रतिशोध लगा हुआ है। घमंड और प्रतिशोध जिस इंसान में, जिस मानव में समाहित हो जाती है, वो मानव न रह करके राक्षस प्रवृत्ति से जूझने लगता है। तो उसी भांति जो है उनमें ये चीज समाहित हो चुकी थी कि भगवान मुझे मानो, मैं भगवान हूँ, मेरे सिवा दुनिया में इससे बड़ा कोई लोग नहीं है, मुझसे बड़ा कोई लोग नहीं है, और मैं जो कहूँ से मानो, मेरा नाम लो, मुझे भजो, तब तुम्हें मैं छोड़ूंगा, अन्यथा नहीं छोड़ने वाला। और इसके लिए प्रहलाद जी को बहुत दमन, शोषण, बहुत पिटाई, बहुत प्रताड़ना किया गया।
इतना प्रताड़ित किया गया कि प्रहलाद जी भगवान से बार बार विनती करते थे, प्रभु क्या हो रही है, प्रभु क्या हो रही है, प्रभु मेरी सुनो। प्रभु सदैव रक्षा करते हैं। जो ईश्वर का नाम सच्चे मन, श्रद्धा और निष्ठा से लेता है, उसका प्रभु कल्याण करते हैं। और वही हुआ। प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद को जलाने के लिए समुचित व्यवस्था किए। पूरा जलावन और पूरा जो है टाल लगाएं, पूरा गाछ वृक्ष बड़ा बड़ा लकड़ियाँ का जो है एक इकट्ठा किए और जलाने के लिए जो है उनको मारने के लिए विधिवत व्यवस्था की। और उसमें उनकी बहन होलिका, जिनको वरदान मिला था कि ये चादर रूप वरदान कुछ मिला था जिससे वो आग उनको जला नहीं सकता था, अग्नि उनको जला नहीं सकता था। तो ऐसे होते होते जो है इन्होंने कहा किया कि संयोजित ढंग से जो है उनको जलाने के लिए बहन को बोला कि आपको तो वरदान है, आप कहा कि हम जाएंगे तो जल जाएंगे, आप कीजिएगा कि उनको पकड़ करके वो अग्नि में जलावन के नीचे बैठ जाइएगा, हम लोग ऊपर से पूरा जलावन डाल कर जो है रखेंगे और उसके बाद उसको जलाएंगे और आप फिर निकल जाइएगा। आइए समाधि उसमें से निकल के भाग जाएगा। देखिए दुष्ट पापी का आत्मा वही तो जीव है, और जो जीव से विरुद्ध चलता है, जीव के प्रति गलत सोचता है, उसका तो कल्याण नहीं है। और ये हजार नाम है, देख रहे हैं कहीं ना कहीं से। और निश्चित रूप से है कर भला तो हो भला। आप किसी के लिए गड्ढा खुनिएगा, सबसे पहले आप गिरिएगा। बेशक कोई पहले गिर जाए अलग चीज है, लेकिन आप उसमें गिरना तय है, आपको निश्चित रूप से गिरिएगा, कहीं से दो राय नहीं है। इसलिए जियो और जीने दो। हरि को मत बिसारिए, हरि के हजार नाम लीजिए, बस वही परमात्मा है। तो परमात्मा उनको दया किए। दया इस तरह से हुआ कि होलिका जल गई और उसमें से प्रहलाद मुस्कुराते हुए निकल गए। जब प्रहलाद मुस्कुराते हुए निकले तो तभी देखा पिता उनकी तो निकल गया। समझा कि प्रभु का कुछ न कुछ इसमें कुछ हल हो रहा है मेरे साथ। तो प्रभु तो सदैव निसहाय, शोषित को, प्रताड़ित को, गरीबों की रक्षा करते हैं, सदैव आते हैं प्रभु। तो प्रहलाद निकल गए वहां से, और प्रहलाद जी महाराज भगवान में लीन थे। हिरण्यकश्यपु वहां से विचलित हुआ और होलिका का वहां पे खुद मरवाने गई थी, खुद मर गई। और वहां से जो है उनकी लीला, उनकी जीवन समाप्त हुई। और यहाँ प्रहलाद जी महाराज निकले। इसके उपलक्ष्य में भी हम होलिका दहन करते हैं, होली को मनाते हैं। और मैं विनती करूंगा कि सभी लोग होली पूरी प्रेम से, विचार से और व्यवहार के साथ इसको हर्षोल्लास के साथ मनाएं, और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और ये होली का जो त्यौहार है, इसमें देखते हैं कभी कभी बहुत जगह देखते हैं कि अनाप शनाप मनाने का ढंग तरीका मालूम नहीं होता है, जिसके कारण शरीर पर, समाज में बहुत हानि पहुंचता है, बहुत ठेस पहुंचता है। एक तो गंदी गंदी गाना, दूसरे में कपड़ा का फाड़ना, नाली कचरा नाद में लोगों को बैठा देना, अनाप शनाप करना, ये सब होली नहीं है। सिया निकले अवधवा की ओर, होरिया खेले राम लला। होली ऐसा खेलिए, मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बचाए रखिए, यही होली है। मान मर्यादा प्रतिष्ठा भाईचारा सौहार्द को बनाइए, इसी में होली है। दिन दशहरा, रात दिवाली, हरदम मने होली। आप सिस्टम में चलिए, सिस्टम में रहिए, सब जय जय है।
एकदम होली का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, देखिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। छोटी मोटी त्रुटि अगर हो गई होगी तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि मैं विद्वान और प्रकांड इसके जानकार नहीं है। जो मुझे मालूम था वो मैं आपको कह दिया, और विशेष आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं जी। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। आप सभी देखते रहिए रसदार बाबा एंटरटेनमेंट की प्रस्तुति। मैं सतीश कुमार आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, नमस्ते, हैप्पी होली, जय जय होली। एकदम रउआ जीवन में सदैव होली रहे, प्रत्येक दिन होली रहे, दिवाली रहे, काहे कि जितना अलाय बलाय होके सब होलिका की तरह आपका सब जल जाए, और खुशी, उल्लास, उत्साह, नया जीवन, दुख बलाय खत्म हो जाए, नया जीवन प्रदान मिले, नया जीवन मिले। एकरा होली के बहुत आनंदित से मनाई रउआ सब। खूब झूमी, खूब गाई, दूसरा के कष्ट मत पहुँचाई। यही के साथ साथ हम विदा लेवे के चाहूँ। नमस्कार, नमस्ते।